संकष्टी चतुर्थी की ये जो तीसरी कथा है वो अभी आपने शायद नहीं सुनी होगी। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी, सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, तो भगवान विष्णु की बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। सबने देखा कि गणेश जी वहाँ नहीं है, तो सब आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया, क्या स्वयं गणेश जी नहीं आए। तो सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तब सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। तो विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने तो गणेश जी के माता पिता भोलेनाथ को, महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी को आना है तो अपने पिताजी के साथ आ सकते हैं। तो ये सोचकर कहा कि भाई घर में बड़े को ही न्योता दिया जाता है, तो इसलिए हमने महादेव जी को न्योता भेज दिया है। तो और हमने गणेश जी को आमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं समझी। तो सबका बोला कि दूसरी बात यह कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, इतना सारा खाना तो वो किसी दूसरे के घर जाके भी खा सकते हैं। तो ऐसी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया कि गणेश जी आ भी जाएंगे तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा दो, आप घर के रखवाली करना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे आएंगे, तब तक वो बारात आगे निकल जाएगी, वो बारात से पीछे रह जाएंगे। ये सुझाव भी सबको पसंद आ गया। तो विष्णु भगवान ने अपनी सहमत दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहाँ आ पहुँचे, तो उन्हें समझा बुझाकर दरवाजे पर बैठा दिया गया और सहमति दी कि गणेश जी आ जाए। तो जब होना क्या था कि इसमें गणेश जी वहाँ आ पहुँचे, उन्होंने समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो देवता दरवाजे पर बैठे हुए। तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। तो गणेश जी कहने लगे कि मुझे तो यहाँ बैठने के लिए कहा गया है, ये तो मेरा बहुत अपमान है, विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोल देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे, तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया। सेना ने असीम पोटली कर दी। जब बारात वहाँ से निकली, मतलब जमीन पोली कर दी सेना ने, जो चूहे की जो सेना थी उन्होंने, तो वहाँ से जमीन धंसने, जब बारात से वहाँ से निकली तो जो रथ के पहिए थे जिसमें बाराती बैठे हुए थे, सभी देवतागण बैठे हुए थे, उनकी पत्नियाँ, सभी देवियाँ, सब लोग जो बैठे हुए थे, उनके पहिए जो रथ के थे वो जमीन पे धंसने लगे। अब रथ के पहिए को निकल को गए, परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक खाती, मतलब कारपेंटर जो था, बढ़ई था, वो काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। खाती अपना सारा कार्य करने के पहले से गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन में करने लगा, क्योंकि वो जो भी काम करता था पहले ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः ऐसे करके गणेश जी की वंदना करता। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को क्यों नहीं मनाया और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके साथ ये संकट आया है। हम मूर्ख अज्ञानी हैं, हमें वेदों का ज्ञान नहीं, शास्त्रों का ज्ञान नहीं, फिर भी हम कोई भी पूजा करते हैं तो पहले गणेश जी का पूजन करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमो गणपते नमः का जाप करते हैं और पूजा करते हैं, तब भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं। तो यदि कोई भी कार्य में संकट होता है तो गणेश भगवान दूर करते हैं। ऐसा कहते ही सबने वो बात मान ली, सबने गणेश जी से क्षमा मांगी, तो बारात आगे चल दी। विष्णु भगवान भी लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करके घर लौट आए। तो गणेश जी महाराज जो है विष्णु को जैसा कार्य किया वैसे सबका कार्य सिद्ध करे। तो ये गणेश भगवान की तीसरी कथा है।